चलिए अब 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी में दिया गया है कि गिवन नंबर मस्ट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, यानी कि कोई भी नंबर जो हमें दिया गया है वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। चलिए ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 4 डिजिट का एक नंबर हमने लिया है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, जब डिविजिबिलिटी हम यहाँ 2 की देखेंगे और इधर देखेंगे 3 की, तो 2 की जब डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा था कि अगर इवन नंबर यूनिट प्लेस पे है तो ही वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर आंसर में यस लिख देंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी देख लेते हैं 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो इस नंबर का हमें सम करना होगा, तो हम पहले सम इसका कर लेते हैं। 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 13 और 8 21। तो 21 जो है वो 3 की टेबल में आता है। जब 3 की टेबल में आता है तो यहां पर यस में आंसर आएगा। तो जब 2 भी यस है और 3 भी यस है तो ये आंसर 6 की डिविजिबिलिटी जो है, 6 की डिविजिबिलिटी भी आंसर यस में ही रहेगा। सिक्स की डिविजिबिलिटी का आंसर भी आंसर यस में ही रहेगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड 9 4 6 4, एक नंबर हमने ये लिया है। तो इसमें 2 के लिए और 3 के लिए इधर करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट 4 है और 4 एक इवन नंबर है, तो इसमें आंसर 2 की डिविजिबिलिटी का इसमें लिखा जाएगा। अब इसके लिए 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इसका सम करना पड़ेगा, 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 9 और 4 13 होते हैं, 13 और 6 19 होते हैं, 19 और 4 23 हो जाएंगे। और 23 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है। जब 3 की टेबल में नहीं आता है तो यहाँ पे आंसर नो में आएगा। इसी तरीके से 6 की डिविजिबिलिटी में देखते हैं, जब यस 2 में यस आ रहा है और 3 में नो आ रहा है तो 6 की डिविजिबिलिटी में भी नो ही आएगा। ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन 2 3 4 और 6 ये नंबर हमने लिया है। तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो 6 है। तो इधर 2 की देख लेते हैं और इधर 3 की देख लेते हैं। तो जब यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 एक इवन नंबर है तो 2 की डिविजिबिलिटी में यस लिखा जाएगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, इसका सम करके देखते हैं। 4 6 और 4 10 10 और 3 13 13 और 2 15 15 और 1 16। अब 16 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है। 3 की टेबल में जब नहीं आता है तो यहां पर नो लिखा जाएगा। जब यहां पर 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो उसमें 2 में भी यस होना चाहिए और 3 में भी यस होना चाहिए, तो इस 6 इस नंबर को डिविजिबल करेगा। तो इसमें जब यस है इसमें नो है तो यहां पर नो लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर में यदि यस आता है तो ही हम यहां यस लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको कम से कम 4 एग्जाम्पल दूंगा।
3, 2, 4, 3 और 5, ये हमने एक डिजिट ले लिया है। तो इसमें देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी, इधर 2 की और इधर 3 की। 2 की डिविजिबिलिटी में देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, जो कि एक इवन नंबर नहीं है। जब इवन नंबर नहीं है तो यहाँ पर नो लिखा जाएगा, 2 की डिविजिबिलिटी नहीं होगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी में देख लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 4 14, 14 और 3 17, 17 जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है, तो यहां पर भी नो लिखा जाएगा। जब यहां पर नो लिखा जाएगा तो 6 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी में भी नो ही लिखा जाएगा, क्योंकि ना ही ये 2 से डिविजिबल हो रहा है और ना ही 3 से डिविजिबल हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 6, 8। एक ये डिजिट हमने ले लिया है और इसका जो यूनिट डिजिट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। अब इसका जो आंसर आया वो 16 आया है, और अब इसमें जो बचे हुए 3 डिजिट हैं इसमें इसको माइनस करेंगे। 3, 4, 6 माइनस 16, 6 से 6 0, 4 से बन गया 3 और 3। अब ये आंसर निकल के आया है 330। 330 अगर 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो 7 की डिविजिबिलिटी इस नंबर से पॉसिबल है। अब 7 की टेबल पढ़ते हैं, 33 हमने डिवाइड करना है। 7 4 जा 28, अगर 5 बार करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 लिखते हैं और इसको माइनस करते हैं। 13 से 8 जाएंगे, यहाँ 5 बचेंगे। जब 5 बचेंगे तो ये 0 नीचे आएगा, 0 नीचे आएगा। अब 7 से 50 को डिवाइड करना है, तो 7 7 जा 49 होते हैं, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 1 जब रिमाइंडर बचा है तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। इट इज नॉट DIVISIBLE डिविजिबल बाई 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मेथड यही रहेगा। तो आंसर इसका 6 आया है, तो यहां जो बचे हुए डिजिट हैं उनमें से इसको माइनस करते हैं। क्या बचा है, 3 4 6 माइनस 6, 6 से 6 0, 4 और 3, ये आंसर निकल कर आया है। ठीक है, जब ये आंसर निकल के आया है तो अगर ये 340 डिवाइड होते हैं पूर्ण रूप से 7 से, तो इसकी डिविजिबिलिटी 7 से पॉसिबल है। अब देख लेते हैं, 34 दिया गया है, 3 एक छोटा नंबर है 7 से, तो 3 तो डिवाइड होने से रहा, तो 7 से 34 को डिवाइड करते हैं। 5 बार करेंगे तो 35 बड़ा हो जाएगा। 4 टाइम करते हैं, 7 4 जा 28, 4 से 8 जब 14 से 8 डिवाइड हुआ तो 6 बचा,
और इधर ये 0, 60 हो गया। अब 60 को डिवाइड करना है 7 से। 7 9 जा 63, ज़्यादा हो जाएगा। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब 10 से 6 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, ये रिमाइंडर हो गया। ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई DIVISIVLE डिविजिबल बाई 7। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब 2 एग्जाम्पल इसके और रह गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। थर्ड नंबर 1 2 3 5, ये एक नंबर हमने लिया है, तो यूनिट प्लेस पे 5 है। तो यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, और 5 2 जा आएगा 10। तो जो बचे हुए जो डिजिट हैं 1 2 3, 1 2 3 में 10 माइनस कर देंगे, 1 2 3 माइनस 10, 3 ऐसे ही आ जाएगा, और 12 से 2 से जब बन जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और ये 1 ऐसे ही रहेगा। तो 113 आंसर इसका आया है। 113 को डिवाइड करेंगे, 113 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 है, 1 टाइम जाएगा, 11 से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 3 को नीचे लेके आएंगे तो 43 आया है, और 7 6 जा 42 होते हैं, यहाँ बचेगा 1, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये नंबर भी पूर्ण रूप से 7 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये भी डिविजिबल नहीं हुआ है 7 से। तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब 4th एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9247, ये नंबर हमने लिया है, इसका जो यूनिट प्लेस है वो 7 है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। अब जो डिजिट यहाँ बचे हुए हैं 924, 924 से इसको माइनस करेंगे, 924 माइनस 14, 4 से 4 माइनस होगा, 0 बचेगा, 2 से बन जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 910 को डिवाइड करेंगे 7 से, 910 को डिवाइड करेंगे 7 से, और 7 बन जा 7, यहाँ 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 1 को नीचे लेके आएंगे तो 7 3 जा 21, ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। ये 0 जो है वो यहाँ पे हम रख देंगे। ये नंबर जो है डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, यस, आंसर इसका यस में आएगा। दिस नंबर इज डिविजिबल, ISIVLE डिविजिबल बाई 7। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।